गरीब चिड़िया के आंसू। ये कहानी एक सोमी नामक चिड़िया की है जो एक खूबसूरत से जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक छोटे से घोंसले में अकेले रहती थी। सोमी चिड़िया के जन्म लेते ही उसके पिता स्वर्गवासी हो गए थे। उस समय सारे जंगल के पक्षियों ने सोमी चिड़िया की माता से कहा था कि सोमी चिड़िया एक मनुष्य पक्षी है। उसके जन्म लेते ही इसके पिता चल बसे, इसलिए जंगल के सारे पक्षी उस मनुष्य सोमी चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। पर सोमी चिड़िया की माँ के लाख मिन्नतें करने के बावजूद जंगल के पक्षियों ने सोमी चिड़िया को जंगल से नहीं निकाला था। एक दिन अचानक सोमी चिड़िया की माँ भी संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये देखने के बाद जंगल के पक्षियों ने दिलों में सोमी चिड़िया की मनुष्यत को लेकर और ज्यादा डर बैठ गया था और अब वो उसे किसी भी तरह अपने जंगल से बाहर निकालने में लगे हुए थे। सोमी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मुझ गरीब चिड़िया के साथ ही क्यों ऐसा हुआ? मेरे माता पिता दोनों मुझसे दूर चले गए। अब मैं अकेले संसार में कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है यहाँ। ये सब सोच कर सोमी चिड़िया ज़ारों कतार रोने लगती है। तभी उसके घोंसले में जंगल के कुछ पक्षी आते हैं। ए मनहूस चिड़िया, चल निकल हमारे इस जंगल से। जब से पैदा हुई है तब से इस जंगल में मनहूसियत सी आ गई है। और इस चिड़िया ने तो पैदा होते ही अपने पिता को खा लिया और अपनी माँ को भी खा गई। ऐसी मनुष्य चिड़िया को हमारे इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकालो इस मनुष्य चिड़िया को यहाँ से। हाँ, निकालो इस मनुष्य चिड़िया को इस जंगल से, वरना इसकी मनुष्यत से इस जंगल के सारे पक्षी खत्म हो जाएंगे, जैसे इसके माता पिता खत्म हो गए थे। मुझ गरीब के साथ ऐसा गजब ना करो पक्षियों, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये घोंसला मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मुझे इस घोंसले से मत निकालो। मैं आप सबको वचन देती हूँ, मैं कभी इस घोंसले से निकलकर जंगल में नहीं आऊंगी। मैं हर समय इस घोंसले में ही रहूंगी। सुन मनुष्य चिड़िया, अगर तू जंगल में दिखाई दी तो हम सब तुझे जान से मार देंगे। याद रहे, तेरी ये मनुष्यत हम जंगल के पक्षियों पर नहीं पड़नी चाहिए। इस घोंसले से अगर तू बाहर निकली तो हम सारे पक्षी इसी जंगल में तुझे मार कर फेंक देंगे। नहीं, मैं कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकलूंगी। हमेशा इसी घोंसले में बैठी रहूंगी। सारे पक्षी वहाँ से उड़कर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सोमी चिड़िया ने अपने घोंसले से बाहर एक पल के लिए भी कदम नहीं रखा था। उसके घोंसले में जो बचा कुछ राशन और पानी था वो सब तो अब खत्म हो गया था। अब ना तो उसके घोंसले में पीने को पानी था, ना खाने को खाना। अरे, मेरे घोंसले का तो सारा राशन और पानी खत्म हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? मैं जंगल में कभी नहीं जा सकती। अगर किसी पक्षी ने मुझे घोंसले से बाहर देख लिया तो सारे पक्षी मिलकर मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? सोमी चिड़िया ना तो मनुष्य थी, ना उसके माता पिता की मृत्यु उसके कारण हुई थी। उसके माता पिता की मृत्यु महज एक इत्तेफाक थी। पर जंगल के पक्षियों को ये लगने लगा था कि सोमी चिड़िया एक मनहूस पक्षी है और उसी के कारण ये सब हुआ है। जंगल के पक्षियों के हर समय ताने सुनने के बाद सोमी चिड़िया भी ये मानने लग गई थी कि वह एक मनुष्य पक्षी है और उसी की मनुष्यत की वजह से उसके माता पिता चल बसे। अब ना तो उसके घोंसले में खाना था, न पानी। सोमी चिड़िया इस बात को लेकर चिंतित थी कि अब वो क्या खाएगी। तभी उसके घोंसले के सामने से एक तोता उड़ता हुआ जाता है। उसे देखकर सोमी चिड़िया तोते को आवाज लगाती है। अरे तोते भाई, जरा सा कुछ खाने को हो तो मुझे दीजिए ना। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे घोंसले में जरा सा भी खाना नहीं है। अरे नहीं चिड़िया, मैं तुझे खाना नहीं दे सकता। अगर तेरी मनुष्यत मुझ पर लग गई तो। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं। सोमी चिड़िया का भूख और प्यास से बुरा हाल हुए जा रहा था। उसे इतनी जोर से प्यास लगी थी कि वे अपनी आँख से निकलने वाले आंसू को ही पीकर अपनी प्यास बुझाने लगी थी। ये जीवन के किस मोड़ पर आ खड़ी हो गई मैं? आज मुझे अपने ही आंसू पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। अरे कोई तो मेरी सहायता करो। अरे कोई तो मुझ गरीब चिड़िया को इस घोंसले से बाहर भोजन लाने जाने दो। जंगल के सभी पक्षी सोमी चिड़िया की आवाज सुनकर अपने अपने घोंसले में मुंह फेरकर बैठ जाते हैं। सोमी चिड़िया काफी समय तक अपने घोंसले में रोती रहती है और रोते रोते ही वो अपने घोंसले में सो जाती है। वह जंगल में पक्षियों के डर से नहीं आ पा रही थी, पर भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हुए जा रहा था। अगले दिन सवेरे आखिर कब तक मैं अपने आंसू पीकर अपनी प्यास बुझाती रहूंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या करूं?
क्या खाऊं मैं? सोमी चिड़िया आसपास के कई सारे पक्षियों का आवाज लगाकर उनसे सहायता मांगती है, पर कोई उसके पास आकर उसकी प्यास और भूख नहीं मिटाता। तभी भूख की वजह से सोमी चिड़िया उसी बरगद के पेड़ के पत्तों को तोड़कर खाने लगती है। बेचारी चिड़िया, आज उसको अपने जीवन में कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। उसे मजबूरन अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने पड़ रहे थे। तभी पास वाला काला कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे मिनी, वो देखो बेचारी चिड़िया कैसे अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ के पत्ते तोड़कर खा रही है। मुझसे उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही। क्या मैं अपने घोंसले से थोड़ा भोजन जाकर उस चिड़िया को दे दूं? पागल तो नहीं हो गए हैं ना आप ये बात जानते हो ना कि वे एक मनुष्य चिड़िया है और जंगल के पक्षियों ने उसका जंगल में आना बंद कर दिया है, इसलिए वे अपने घोंसले में ही रहती है। अगर आप वहाँ गए तो आपको भी उसकी मनुष्यत लग जाएगी। अरे मिनी, ये सब बोलने की बातें हैं। अरे जीवन में कभी भी किसी पक्षी को दाने और पानी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर आज इस चिड़िया को भूख और प्यास की वजह से कुछ हो गया ना, तो उसकी बददुआ हम सबको लगेगी। और तुम नहीं जानती, किसी की हाय बहुत बुरी होती है। हमारे पूरा जंगल बर्बाद हो सकता है। मैं वो सब नहीं जानती, बस आप वहाँ नहीं जाएंगी। ये सब तो बाकी पक्षियों को भी समझ आ रहा है, फिर भी कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें? कालू कौवा अपने घोंसले से भोजन लेकर तेजी से सोमी चिड़िया के घोंसले में आता है और सोमी चिड़िया को भोजन देता है। भोजन देखते ही सोमी चिड़िया पागलों की तरह उस भोजन को खाने लगती है। ये देखकर जंगल के सारे पक्षी सोमी चिड़िया और कालू कौवे के पास आते हैं। ये तुमने क्या किया कौवे? तुमने इस मनहूस चिड़िया को भोजन खिलाया और इसके घोंसले में आए। अब देखना इस मनहूस चिड़िया की वजह से और तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सारे पक्षियों पे कैसी मनुष्यता आती है। पक्षियों, ये चिड़िया भूख की वजह से इस पेड़ के पत्ते तोड़कर खा रही थी। इसकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने इस चिड़िया को भोजन दिया है ताकि उसकी प्यास बुझ सके। और रही बात मनहूसियत की, तो अगर ये सच में मनहूस थी तो अब तक इसके इस जंगल में रहने से ये सारा जंगल ही तहस नहस हो जाता। ये कब से इस जंगल में रह रही है, पर अब तक इस जंगल में कोई परेशानी नहीं आई। ये तो हम पक्षियों ने इसे मनहूस कहकर इसे मनहूस बना दिया है, पर ये सच में मनहूस चिड़िया नहीं है। कौवे भाई, इस मनहूस चिड़िया की वजह से इसके माता पिता इस संसार से चले गए। और रही बात इस जंगल में परेशानी न आने की, तो हमने इसे इस घोंसले में रहने के लिए कहा था ताकि ये यहाँ से बाहर न निकल पाए। और देखो, अब तक कोई मनुष्यत हमारे इस जंगल में नहीं आई। तोते भाई, इस चिड़िया की माता पिता की मृत्यु अचानक हुई थी, इस चिड़िया की वजह से नहीं। और अगर ये सच में मनहूस होती तो हम इतनी देर से इसके घोंसले के पास खड़े हैं। अब तक हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ है। कालू कौवे की ये बात सुनकर सारे पक्षियों को ये एहसास हो जाता है कि सोमी चिड़िया मनुष्य चिड़िया नहीं है और सब उससे क्षमा मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सोमी चिड़िया पूरे जंगल में घूमने लगी और सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगी।